सबसे पहले राजन कोचर सर, कुछ रिएक्शंस जो पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं, जहां नेता मंत्री अपने बयानों में बता रहे हैं कि भारत से अब खौफ आता है, भारत कहीं फिर सीज फायर तोड़ ना दे, लेकिन कोई समझाए पाकिस्तान को ना। तो हमने शुरुआत की थी ना, हम शुरुआत करते हैं, लेकिन हिमाकत जब पाकिस्तान की तरफ से होगी तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब ऐसे में आज जो घड़ी की टिक टिक है वो पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रही है, कह रही है कि सीज फायर खत्म होने का वक्त आया, अब न जाने क्या करेगा हिंदुस्तान। रजिस्ट्रार जी, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिचुएशन। वो ऐसी नहीं है। वो बेसिकली ये जो सीज फायर है 18 तारीख तक इसको रखा गया। कल डीजीएमओज मिलेंगे और इसको एक जायजा लेंगे। देखिए, सीज फायर में क्या था? सीज फायर में था कि आप अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे, जहां जहां पे एडिशनल फोर्सेस आई हैं आप उनको पीछे लेके जाएंगे। प्लान एक्सचेंज हुए थे, तो अभी उसका रिव्यू किया जाएगा उस सीज फायर का। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है, बिकॉज भारत तो कोई एस्केलेशन के मूड में नहीं है। और पाकिस्तान को बहुत क्लियर कर दिया है कि अगला टेररिस्ट अटैक अगर भारत पे होता है तो वो एक सिचुएशन ऐसे पैदा होगी कि जिसको आई थिंक पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान को मैसेज बहुत ही क्लियर है कि जब अगर कोई वायलेशन होता है इस सोच का जो मोदी डॉक्ट्रिन ने सामने अपना किया है कि एन एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, तो मुझे लगता नहीं कि फिलहाल कुछ महीने, 5-6 महीने आप मान के चलिए कि पाकिस्तान से ऐसी कोई हरकत आने वाली नहीं है। और ये सीज फायर को फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा, बिकॉज ये दोनों देशों के हित में है कि आप अपना सीज फायर को एक्सटेंड करें और इस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग करें। और इसीलिए हम कल देखेंगे, डीजीएमओ जरूर मिलेंगे और इसका रिव्यू होगा। ये इन चीजों को ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया जाता है, हाँ। बिकॉज ये एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं है, मिलिट्री टू मिलिट्री होता है। आपने कहा कि और पाकिस्तान अब आगे कोई हिमाकत नहीं करेगा, कम से कम 5-6 महीने तो वो सुधर कर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा किया कैसे जाए? ऋषि दीक्षित जी, जब 10 मई को एक खबर सामने आई थी कि आज शाम 5 बजे से सीज फायर दोनों देशों के बीच में होगा, उसके करीब 3 घंटे बाद ही तो पाकिस्तान ने सीज फायर को उल्लंघन करते हुए फायरिंग शुरू कर दी थी, फिर आसमान में ड्रोन देखे गए थे। इस पाकिस्तान पर भरोसा तो किया नहीं जा सकता, भले बर्बादी की कहानी, बर्बादी की इबारत खुद लिखे पाकिस्तान अपनी, लेकिन फिर भी कर तो रहा है ना हरकत। देखिए मैडम, ऐसा है कि जो जनरल कोचर साहब ने अभी हाईलाइट किया है, उन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा। रिव्यू होगा, सब कुछ समीक्षा होगी और उसके बाद में चीजें निर्धारित होंगी ऑफिशियली। लेकिन आपने जो दूसरा क्वेश्चन डाला है कि उसने 3 घंटे बाद उल्लंघन कर दिया, तो उसके लिए जब उसने किया था तो उसको उस टाइम उसका बहुत कड़ा जवाब मिल भी और गया। एक ही दिन नहीं किया, तो अगले दिन आप किया, फिर उससे अगले दिन किया, करता ही तो रहा। नहीं, वो देखिए, जब वो उस बदमाशी पे उतरा हुआ है हम्म। तो आप उसकी चीजों को उस नजरिए से देखिए। हम अपनी चीजें अपना नजरिए से बताना चाह रहे हैं कि उसने जो कुछ भी किया और आगे से नहीं, अभी का जो पीछे का इतिहास जो रहा है, जब जब भी किया है हम्म। तो हम लोग हमेशा उसके लिए मुस्तैद रहे। उसको करारा जवाब बड़े तरीके, अच्छे तरीके से दिया गया है। हम्म। और ऐसा जवाब अभी उसको मिला है, मिल चुका है कि शायद वो छटपटा के ही इस नजरिए पे आया था। लोगों के पास जो उसके आका थे वहां गुहार लगाई थी कि हम्म। भाई बचाइए और इसको खत्म कराइए जो भी है। हम्म। तो कहने मतलब उसकी हमें चिंता नहीं कि आगे वो क्या करता है। हम्म। और अभी जो भी करेगा उससे हम कई गुना आगे बढ़ के तैयार हैं। हम्म। हमारी सेनाएं तैयार हैं और पूरा देश उसके लिए मेंटली, फिजिकली, सोशली, जियोग्राफिकली हर तरह से तैयार है। इंटरनेशनली कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम्म। ये तो उसको सोचना है कि वो अब क्या करेगा। अगर वो अभी भी डिसाइड करता है कि नहीं हमें वही चीजें, बदमाशियां फिर अभी करनी है, तो उसके लिए उसको उसको सबक प्रॉपर तरीके से सिखा दिया जाएगा। हाँ, हम्म। यह है कि हम अपनी तरफ से जो अच्छा हमारा दीक्षित सर, मिशन आप है ही की बात से, उसको आप हम ही के लगे। जवाब से एक सवाल और करना चाहूंगी। आपने कहा कि अगर आगे कोई हरकत करेगा तो हम हर तरीके से तैयार हैं, क्या हमें इंतजार करना हाँ चाहिए हाँ, कि पाकिस्तान अभी कोई हरकत करे तो हम जवाब दें? नहीं, इंतजार की बात नहीं होती। अभी एक समझौता हो रखा है ना, हाँ। बात हुई है। अभी कल रिव्यू होगा, रिव्यू मीटिंग होगी, कुछ बातें आएंगी। और इस औकात में अभी नहीं है, उसकी सांसें इतनी बंद कर दी गई हैं
कि दोबारा सोचने के लिए हिम्मत तो करेगा नहीं, ये तो मैं पक्का मान के बैठा हूँ। लेकिन एक चीज है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम चुपचाप से बैठे रहेंगे। हम अभी भी अलर्ट मोड पे हैं और प्रॉपर जैसे हमेशा रहते हैं कि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो तुरंत की सिचुएशन हो, चाहे उसकी बाद की हो, चाहे 6 महीने बाद एक्शन लेना हो, चाहे अगले ही सेकंड एक्शन लेना हो, उसमें कोई कमी नहीं है। कई मोड की हमारी प्रिपरेशन होती है, तो उसको कोई सोचने का सको सुबह हमारे दिमाग में नहीं है कि वो कर देगा तो हम क्या करेंगे। जो कर देगा उसको भी मालूम है कि हम क्या करेंगे, और हमें भी मालूम कि हमें फिर क्या करना है आगे। ठीक है, ये आपने उसको कहा डिसाइड करना है, ना कि उन्हें हमें मालूम है डिसाइड कि हमें उन्हें क्या डिसाइड करना करना है, है। फिर हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। लेकिन राजन कोचर सर, पाकिस्तान ने भारी तबाही भी देख ली, भारत का दम भी देख लिया, और पाकिस्तान में जो जगह जगह जो चाहे वो 9 आतंकी कैंप्स हो या फिर 10 से ज्यादा एयरबेस हो, जगह जगह जो उसे नुकसान पहुंचा, बावजूद उसके वो जश्न मनाने वाली तस्वीरें क्यों सामने आई? वहां के नेता, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? सर जी, आपको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पाते पाकिस्तान को, इसलिए हम ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। हम्म। अभी पाकिस्तान के फौज का क्या वजूद है? पाकिस्तान की ये फौज अपने आप को रेलेवेंट वहां पे क्यों रखना चाहती है? हम्म। क्योंकि पाकिस्तान की फौज एक प्रोजेक्शन अपने लोगों के सामने देना चाहती है कि पाकिस्तान की फौज शिकस्त नहीं खा सकती है, और जो भी भारत करे पाकिस्तान उसका मुंहतोड़ जवाब दे। देखिए, आप इसको पाकिस्तान की जनता को कितनी देर तक आप ये दिलासा देते रहेंगे? एक टैंक के सामने आप खड़े हो गए, प्राइम मिनिस्टर और आपका चीफ, आप कितना कर लेंगे? पूरा बाहर का मीडिया जो एक न्यूट्रल मीडिया है, उसने डिक्लेयर कर दिया है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा है। और आज एक रिपोर्ट आई है मॉर्निंग में, शायद आपने उसको भी देखा होगा, कि जितने भी एयर बेसेस पाकिस्तान के नष्ट हुए हैं, एक टेंडर निकला है वो सारे एयर बेसेस को रिपेयर करने के लिए जो पूरी तरीके से डैमेज हुए हैं। अब एक, क्या पाकिस्तान के लोग ये सारी चीज नहीं देख रहे कि आपके इस कंट्री में भारत ने आके इतनी एयर स्ट्राइक्स अपने कर दी है, मिसाइल्स उनकी जा गई है, उनके ड्रोन्स आ गए हैं, और आपका आपका इतना उसको नुकसान हो चुका है। भारत में तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। तो ये चीज बहुत क्लियर है आज पाकिस्तान में। ये लोग कोई भी प्रोपेगेंडा कर ले, कोई भी फेक न्यूज निकाल दे, वो उनकी आवाम, थोड़ी देर तक आप उनको गुमराह कर सकते हैं, बट ज्यादा देर के लिए उनको गुमराह नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम में बहुत गुस्सा है उनकी फौज के लिए। वो उनकी फौज ज्यादातर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, फौजी फाउंडेशन से लेके तकरीबन 60 से 70 इंडस्ट्रीज वहां पे पाकिस्तान रन कर